प्रिय मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। और हमेशा की तरह ज्योतिष के विषय में हम अक्सर कहते हैं ज्योतिष भाग्यवादी नहीं होता, ज्योतिष कर्मवादी है। जो आज हमने बोया है कल वही फसल काटनी है। लेकिन भाग्य शब्द है बड़ा प्यारा। किसी व्यक्ति को किए हुए कर्मों का फल फौरन मिलता है, किसी को लेट मिलता है और किसी किसी को तो बहुत इंतजार करना पड़ता है। मुझे लगता है कर्मों की थ्योरी है ही कुछ ऐसी, अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च। जो भी कुछ हमने किया है शुभ या अशुभ उसका भोग तो करना ही होता है। और मैंने अक्सर देखा है कई लोग तो इसी भय में आते हैं। आज मेरे ऑफिस में एक मित्र आए, बोले गुरुजी ज़रा देखिए मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। पहले मैं किसी एयर जेट में कहीं मैं काम करता था और अब जॉब भी नहीं है। मेरे फादर का उनको कुछ कैंसर वगैरह हुआ, मैं उनकी सेवा करता रहा 1 साल तक, उनकी डेथ हो गई और अब मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। मैं क्या करूं गुरुजी? और अब तो मुझे भय लग रहा है कि ये बीमारी एकदम मेरे पिता चले गए, कहीं ये बीमारी मेरे को तो नहीं हो जाएगी। नेचुरली ये भय तो होगा ही। जो व्यक्ति हॉस्पिटल के चक्कर लगातार महीनों काटता रहेगा और ये दवाई ला वो दवाई ला, इधर जा उधर जा, फिर वो दुखी हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो मुझे ये कहना है कि जो संकट आया है उसे टाला नहीं जा सकता। संकट के वक्त हमें प्रभु का ध्यान करना है कि हे प्रभु तुम हो ना हमारे पास। अपने इष्ट देव को अपने पास रखें कि प्रभु दुख में मेरे साथ रहना, मुझे दुख को सहने की ताकत देना, क्योंकि संकट नहीं हटाए जा सकते। अगर रामचंद्र जी को वनवास जाना है तो जाना है, अगर कृष्ण जी को तीर लगना है एक बेहलिए का तो लगना है। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो संकट हैं, दे कैन नॉट बी, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको झेलने की ताकत दी जा सकती है। पांडवों को वनवास मिलना है ना, तो वो जंगल जा रहे हैं, उसको भोग रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथ कृष्ण दे रहे हैं। और वहम कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वहम होता ही नहीं, पर वहम को हम पाले रखते हैं, संशय को दिमाग में रख के। तो कृष्ण कहते भी हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो बहुत शंका करता है ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो एस्ट्रोलॉजी तुमको संकटों से बचाती नहीं, संकटों को फेस करने की ताकत देती है। ज्योतिष एक मार्गदर्शक की तरह, वो बताता है इस रास्ते पे जा रहे हो, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, तो गाड़ी संभाल के चलाओ। अब गड्ढे तो नहीं हटाए जा सकते, लेकिन अब गाड़ी तो संभाल के चला सकते हैं। आपको अलर्ट किया जाता है। और जो कष्ट हैं उसको झेलने की ताकत, जितनी भी प्रेयर हैं, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, जितने मंत्र हैं, जितने जप हैं, तप हैं, उनका एक ही अभिप्राय है कि आप में शक्ति मिले उसे सहन करने की। दैट्स ऑल। कर्क राशि, जी हाँ, इसे कैंसर कहते हैं। स्वामी इसका चंद्रमा, और चंद्रमा मूड के वेरिएशन बहुत पाए जाते हैं। आज चंद्रमा प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर षष्ठी, सप्तमी, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के मूड कर्क राशि वालों के होते हैं। कर्क राशि हम अक्सर बोलते हैं चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में जिस नंबर पे वही आपकी राशि है। चलिए, मई का महीना है, 1, 2, 3 तारीख को देखते हैं क्या स्थितियां हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मुझे लगता है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कमर में दर्द आ रही है, पैरों में तकलीफ आ रही है। खाना खाने के बाद कर्क तुम पानी कम पियो और घंटे 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास पी लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आजकल डिप्रेस रह रहे हो, परिवार से अलग थलग हो गए हो, ईगो बहुत आ गई है ना, अपनी गलती नहीं मानते हो। अपने परिवार में अगर डिस्प्यूट हो गया है पुरानी बात को, उसे छोड़ो, कब तक पकड़े रहोगे? कह दो भाई जो हुआ सो हुआ, आगे से नहीं होगा। हम फिर लेट अस शेक हैंड, आओ फिर से मिलते हैं, आओ फिर से शुरुआत करें। ऐसा करना चाहिए कर्क तुम्हें। तुम गुस्सा बहुत दिखाते हो अपने परिवार में, मित्रों में, अपनी ईगो को नहीं छोड़ते हो, हमेशा दूसरों को ही गलत कहते हो ना, वो गलत है। मुझे लगता है सभी गलत हैं और सभी सही हैं। आप कम से कम अपनी गलती अपने मन में मानिए और दूसरों को गलत सिद्ध मत करिए। अपनी गलती को मानिए और अच्छे कर्म जो भी हो उनको अप्रिशिएट करिए, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। 5, 6, 7 तारीख की यात्रा करते हैं, कुछ मूड अच्छा बनने लगा, कुछ फायदा होने लगा। अगर जो मैंने बताया ऐसे करोगे तो फायदा होगा। तुम्हें पता है चंद्रमा कहाँ होता है? शिव जी के मस्तक पे। और वक्र चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड शिवा।
शिव कौन है? ज्ञान है, नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो चंद्रमा शिव जी के माथे पर, यानी ज्ञान के माथे पर मन, यानी हम अपने मन को ज्ञान से, नॉलेज से, एक्शन से आगे बढ़ा सकते हैं। उससे हमें फायदे भी होंगे। ऑफिस वगैरह में कुछ अच्छा फायदा होने वाला है, कुछ प्रमोशन के योग बन रहे हैं, तो बधाई आपको, कुछ अच्छा आपके साथ होने जा रहा है। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख की परशुराम जयंती है। विष्णु के इस अवतार को प्रणाम। आतंकवादियों, उग्रवादियों को 21 बार पृथ्वी से जड़ से नेस्ता नबूद करने वाले इस परशुराम को प्रणाम। यह ऐसा व्यक्ति रहा, जुझारू व्यक्ति रहे, जो ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, ज्ञान भी है और अस्त्र शस्त्र भी हैं। जरूरत है, अगर पेड़ विषैले हो जाएं तो जड़ से काट देने चाहिए। अगर देश हित के खिलाफ कुछ बातें हो रही हो तो उन्हें जड़ से मिटा देना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन किसी काम का नहीं। वो तुम्हारे खिलाफ विष ही उगलते हैं। परशुराम ऐसा कहते हैं। ये उनकी शिक्षाएं, दीक्षाएं हैं, आज के युग में बहुत कीमती हैं। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 तारीख को अक्षय तृतीया है, गुरु मार्गी भी हो रहे हैं। गुरु मार्गी का मतलब भाग्य साथ देगा। कर्क, अब तुम पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिविटी को छोड़ो, समय अनुकूल है। और अगर बाहर की यात्रा करने का मूड बन रहा है, अपने बच्चों के पास जाने का, तो हुआ। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा अगर करें तो निश्चित रूप से घर से बाहर जाने के योग हैं। और ये भी हो सकता है घर में पत्नी से या फैमिली से ही फिर लड़ पड़ो, फिर छोटी छोटी बातों पे विवाद कर पड़ो, और ऐसे में घर से दूर जाया जा सकता है। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो मुझे लगता है अच्छा अर्न करोगे। जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, मुझे लग रहा है समय बड़ा अनुकूल है। कर्क, थोड़ा सोचो, राजनीति में तुम कमाल कर सकते हो। इमोशनली, भावनात्मक रूप से जनता में अपनी बात अच्छे ढंग से कह पाते हो। ये समय तुम्हारे लिए अच्छा जा सकता है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख को सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। सन इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ योर सेकंड हाउस। स्पीच के देवता हैं, बोलते अच्छा हो। वकालत वगैरह के कार्यों में भी लाभ होगा। फाइनेंशियल गेन के भी योग हैं, पैसा भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। 17, 18, 19 तारीख की अगर हम यात्रा करें, समय अच्छा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। पॉलिटिक्स में अगर आते हो तो आपके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, लेकिन देश हित में सोचना चाहिए। लोगों को लड़ा के, लोगों को नुकसान पहुंचा के, देश की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ अगर कोई विचारधारा बना के चलोगे तो हो सकता है कुछ सीटें जीत जाओ, लेकिन लोगों के दिलों में तुम नहीं रह पाओगे, लंबी इनिंग के घोड़े नहीं हो पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा में 19 तारीख को शुक्र भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए शुक्र चौथे, 4th हाउस की लॉर्डशिप ले लेते हैं, तो मन करेगा पैसा कमाएं। तो पैसा कमाने का तो योग आ गया, क्योंकि धनेश और चतुर्थेश दोनों 11th हाउस में टॉरस साइन में आ गए हैं, और उसको मंगल और शनि का एस्पेक्ट भी है। मंगल का एस्पेक्ट प्रॉपर्टी में फायदा पहुंचाएगा, शनि का एस्पेक्ट भी प्रॉपर्टी में लाभ पहुंचाएगा, एग्रीकल्चर के कामों में फायदा होगा। और अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य में है तो उसमें भी फायदे होने के योग हैं। दवाइयों के काम में फायदा है, डॉक्टरी के काम में फायदा है। तो ये योग आपके लिए पॉजिटिव और शुभ। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करें। 21 को वैशाख पूर्णिमा, कुंभ महापर्व, कुछ दान पुण्य इत्यादि करें तो उसमें विशेष रूप से कुछ लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बाहर जाके खाना वाना खाते वक्त ध्यान रखिए, गलत खाना ना खा लें जिससे फूड पॉइजनिंग इत्यादि हो सकता है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और चोरी वगैरह से भी ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, कोई चीज़ चोरी वोरी ना हो जाए, तो बी केयरफुल, अलर्ट रहिएगा। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा अगर करते हैं, मित्रों के साथ कुछ सहयोग सा मिलेगा। वैचारिक मतभेद रहेंगे, और अगर बिजनेस डील कोई हो रही है तो उसमें भी कोई बुरा नहीं है। प्रॉपर्टी के कार्यों में पेपर वगैरह चेक कर लीजिएगा। किसी नए दोस्त से मुलाकात होगी, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अच्छा ही होगा, शुभता ही होगा। 27, 28, 29 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो लोहे के कार्यों में लाभ है। पुराना किसी को पैसा दिया तो मांगिए, मिलने के योग मिलेंगे। थोड़ा मूड डिप्रेशन से हैं, लगे हुए हैं आप,
पुरानी बातें याद आ गई हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपके खिलाफ गलत क्यों बोला, ये चीज़ें तंग कर रही हैं। मुझे लगता है कर्क इन बातों से बाहर आओ, थोड़ी तुम्हें ध्यान की, मेडिटेशन की ज़रूरत है और मेडिटेशन करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 और 31 तारीख की यात्राएं अनुकूल, भाग्य साथ देने वाला है। और कर्क तुम्हें एक बात और भी कहें, ये महीना कुछ डिप्रेशन का है, कुछ परिवार में उथल पुथल का है। आपको पुखराज रतन 5 सवा 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए, मूंगा रतन 6 साढ़े 6 कैरेट का रिंग फिंगर में पहनना चाहिए और भगवान शिव की आराधना, शिव में रुद्र अभिषेक इत्यादि करने से विशेष लाभ होगा। आज इतना ही, नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।